जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारंभां श्री शुकाचार्य मध्यमाम् श्री शंकराचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। मन में यही बस चाह प्रभु नित नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम कजल पद पंकजनाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करूं। सीता लखन समेत प्रभु रघुनंदन घन श्यामा। भरत पवन सुतर पुदमन बारंबार प्रणाम। अपने अपने घरन की सबका हो को भीरे। तुम ही पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुबीर। सियावर रामचंद्र के जय हो।
अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की ऐसी मनोकामना से आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप ऐसे पवित्र पावन प्रांगण मां गंगा की पावन गोद में एकत्र हुए हैं। आए उन्हीं के चरण कमल शरण में बैठ करके अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी कुछ वांग्मयी सेवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीनदयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे जय प्रभु दीनदयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घन श्याम हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घन श्याम हरे राधा बल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूरति नंदन सकल मंगल फूल निकंदन मंगल भवनया मंगल हारी मंगल भवन मंगल हरि
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वह मोदन मोती के मंदिर में, वह मोदन मोती के मंदिर में जो प्रमोद भरा अवध धाम में है। वह मोदन मोती के मंदिर में जो प्रमोद भरा अवध धाम में है। कहा इतनी 86 है अंत कहाँ, जितनी छवि श्री रघुनाथ में है, जितनी छवि श्री रघुनाथ में है। कहा शशि में न सरोज अरे सुधारस में, नहीं कामलता अभिराम में है। कहा इतना सुख और कहीं भी नहीं, इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख श्री रघुनाथ के नाम में है, जितना सुख श्री रघुनाथ के नाम में है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वास्तव में भगवान का नाम लेने से जो सुख मिलता है वह सुख कहीं अन्यत्र मिलने वाला नहीं है। भगवान के नाम में क्या नहीं है, सब कुछ छिपा हुआ है। उनका नाम लेने से जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता है। प्रभु का नाम प्रेम से लेना चाहिए, जैसे भी हो। एक घड़ी आधी करी आधों में पुनियाद। जब भी मिले समय भगवान के लिए समय निकालना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। हरि गुण गावत पुलक शरीरा, हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिराय नयन बहनीरा, गगन बहनीरा। हरि गुण गावता पुलक शरीरा, हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गिराय नयन बहनीरा। महाराज भगवान के नाम के लिए व्याकुल हो जाओ ना, प्यासे हो जाओ, तड़पने लगो। अभी मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का भजन नहीं किया, सुतीक्षण जैसे हो जाओ। सुतीक्षण जी महाराज एक संत हैं, वो भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, भगवान के भजन में नित्य लगे रहते थे। एक दिन मार्ग में विचार आया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो कहीं नहीं जाना चाहिए, मुझे तो कहीं एकांत में बैठ कर के भगवान का भजन करना चाहिए। बैठ कर के रोने लगे, बीच मार्ग में ही बैठ गए। भगवान भी बड़ी करुणा बरौड़ाले हैं। आज सुतीक्षण को देखते हैं, आज उन्हें कुछ दिखलाई नहीं पड़ा, कुछ सुझाई नहीं पड़ा कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं तो मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे तो सब कुछ भूल गया, मैं तो मार्ग में ही बैठ गया। दिसिया रूबी दिसी पंथ नहीं सूझा, रूबी दिसी पंथ नहीं सूझा, वो मैं चले वो कहाँ नहीं बूझा, जो मैं चले वो कहाँ नहीं बूझा। दिसिया रूबी दिसी पंथ नहीं सूझा, पंथ नहीं दूंगा, चले वो कहा नहीं
अविरल भगते प्रेम मुनि पाई, अविरल भगते प्रेम मुनि पाई, प्रभु देखे तैरो होटलो आए, प्रभु देखे तारो होटलो आए, अविरल भगति देखी मुनि पाई, अविरल भगति देखे मुनि पाए, प्रभु प्रदेवो तन देखे लोकाए, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव, भववीरा, ओ अतिशय प्रीति देखे रघुबीरा, प्रगटे हृदय भववीरा, प्रगटे हृदय महाराज उनकी तपस्या को देख करके भगवान उनके हृदय में ही विराजमान हो गए, प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो जो आनंद भीतर वाले राम में आ रहा है, बाहर वाले राम की क्या आवश्यकता है, कहीं जाने की क्या आवश्यकता है ना। कहने का भाव भक्तों ने भगवान के लिए ध्यान करके बैठो ना, भगवान कहीं दूर नहीं है। जो जय ही भाया रहाय भिलाखी, जो जय भाया राया भिलाते, तेहि तेहि कस कस रोते राखे, तेहि तय तय तस तस रुच राखे, जो जय भाय रहाय भिलाखी, जो जय भाया राया भिलाते, सोते ही तय तस तस रुच राखे, सोते ही तय तस तस रुच राखे। जिसका जैसे भाव होता है भगवान उसी प्रकार से उसके भाव को पूर्ण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे भगवान के लिए प्रेम से ना फूल पत्ती जो कुछ हो सके तुलसी दल अर्पण करिए। भगवान तो तुलसी दल। एक दिन हमारे भैया अभिषेक जी कह रहे थे कि तुलसी जी के बारे में जरूर कुछ बोलिएगा। तुलसी जी का वर्णन भक्तों कहाँ तक किया जाए। तुलसी ऐसी पवित्र है ना, ये भगवान को सदा प्यारी है। भगवान के पास में ही इनका निवास रहता है। तुलसी दल हम तो कहते हैं ना, बिना तुलसी दल के पड़े हुए कोई चीज पवित्र नहीं हो सकती है। तुलसी दल चाहे आप भोजन करने जाओ, भगवान को भोग लगाओ, जल पियो, कुछ भी करो, तुलसी दल जरूर उसमें डालो। बिना तुलसी के कोई चीज पवित्र नहीं माना गया है। तुलसी दल के लिए वर्णन अकाल अमृत हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सालिक राम चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तुलसी दल प्रातः काल भगवान के चरणों मृत लेने के लिए तुलसी दल पर बैठा करके ही भगवान को स्नान कराना चाहिए। वह तुलसी दल बन जाता है, भगवान का चरणोदक बन जाता है। उसे पान करने से कभी भी जीव की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और महाराज तुलसी जी की कंठी जिसके गले में पड़ी रहती है ना, उसके लिए भगवान यमराज को नहीं भेजते हैं। भगवान विष्णु को स्वयं पार्षद आते हैं उन्हें ले जाने के लिए, उनको सुंदर विमान में चढ़ा करके ले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज कोई कितना भी नालायक हो, शराबी हो, गजेड़ी हो ना, उन्हें महाराज किसी आश्रम में ले जाकर के छोड़ दो, उन्हें मात्र केवल तुलसी दल और गंगा जल का नित्य सेवन कराइए,
1 महीना सेवन करा दीजिए, फिर जीवन में शराब नहीं पिएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए कल की कथा पर चलने का प्रयास किया जाए। शंकर बाबा से सती जी ने प्रश्न किया कि ये सब विमान सज करके कहाँ जा रहे हैं? कहा तुम्हें पता नहीं है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही है, उसी यज्ञ में सब विमान सज करके जा रहे हैं। यज्ञ का नाम सुनकर के सती जी बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी कि जहु महेश मोही आय सुदेव महेश मोही आय सुदेव महेश मोही आय सुदेव महेश मोही आय सुदेव मैं जाई रहूं दिन जाई रहूं भोलेनाथ, यदि आदेश मुझे मिल जाता तो मैं भी अपने पिता के यहाँ जाकर के यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन कर लेती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाई कृपायतन सादर देख न सोई। यदि आपका आदेश हो जाए तो मैं भी जाकर के यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करूं। शंकर बाबा ने कहा सती बात तो तुम बड़ी अच्छी कह रही हो, लेकिन कारण है ना? कहा क्या? कहा तुम्हारे पिता ने तो हमारे यहाँ निमंत्रण ही नहीं भेजा है, वो तो सभी देवी देवताओं के यहाँ निमंत्रण भेज दिए, पर हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा है। इतना ही नहीं, अरे बैर तो मुझसे था ना, बैर तुमसे नहीं था। तुम्हारे प्रेम के कारण तो निमंत्रण भेजना चाहिए था ना। सती जी ने प्रश्न किया बैर रखने का कारण क्या है?
भगवान शिव ने कहा सती, एक समय की बात है, बात तो तुम बड़ी अच्छी कह रही हो, लेकिन एक समय की बात है कि ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी, सभी सभासद बैठे हुए थे। उसी समय तुम्हारे पिता दक्ष का आगमन हुआ। सभी सभासद अपने स्थान से उठकर के खड़े हो गए, लेकिन हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उठकर के खड़े नहीं हुए। तुम्हारे पिता ने क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के श्राप दे दिया कि आज से यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। वही कारण है आज भी यज्ञ कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे यहां निमंत्रण नहीं भेजा है। यद्यप शास्त्र कहता है कि माता पिता गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए, लेकिन जहां अपने से बैर हो वहां जाने से कल्याण नहीं होता है। बिना कहे जाऊं जाऊं भवानी, बिना कहे जाऊं जाऊं भवानी, हरि नसील सने हो न काने, चाहे वो नसील सने हो सयानी, हाथियने कसम हो समुझावा, हाथियने कसम हो समुझावा, भाभी बसल ज्ञान और आवा, भाभी बसन ज्ञान और आवा, हाथियने कसम हो समुझावा, हाथियने कसम हो समुझावा, भाभी बसन ज्ञान और आवा। अनेक प्रकार से भगवान शिव समझाते हैं। जब सती जी के समझ में नहीं आता है ना, तो मुख्य गणों को बुला करके सती जी की विदाई कर देते हैं। आज सती जी अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंचती हैं। जो ही महाराज दक्ष की दृष्टि पड़ती है सती के ऊपर, वो तो अपना मुख मोड़ लेते हैं। उस समय तक तो वहां पर सती जी खड़ी थी ना, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। एक माता ही भले प्रेम से मिली होना, क्योंकि माँ की ममता को कौन तोड़ सकता है। बाकी किसी ने तो कुछ कहा ही नहीं। आज महाराज इतना बड़ा उत्सव हो रहा था, किसी को कोई चिंता नहीं थी कि सती नहीं आई है। यदि पीड़ा यदि किसी के हृदय में थी तो माँ केवल माता के हृदय में थी। माँ को छोड़ करके और किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई। आज सती को देखने के बाद सबके सबने अपना मुख मोड़ लिया। कुछ समय तक तो बैठ करके सती जी ने इंतजार किया। जब किसी ने कुछ भी नहीं किया तो वहां से उठ करके सीधे यज्ञ स्थल पर पहुंचती हैं। सती जाई देखे हो तब जागा, सती जाई देखो तब जागा, उड़ती कसम होकर भागा, तब उड़ती कसम होकर भागा, सती जाई देखो तब जागा, सती जाई देखो तब जागा, तब उड़ती कसम होकर भागा। स्थल पर जाकर के देखती है ना, कहीं पर भगवान शिव का स्थान नहीं दिखलाई पड़ता है। सती जी आश्चर्य में पड़ करके सोचने लगी, यहाँ कैसा दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। भक्तों एक बात बताएं, संसार में अनेक प्रकार का दुख सुख तो आता जाता रहता है ना। गोस्वामी जी ने लिखा है कि यद्यपि जगा दारुण दुख नाना, यद्यपि दुख दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिना जाति अपमाना, सबसे कठिन
का दुख सुख तो आता जाता रहता है भक्तों, पर जाति अपमान हो जाए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। सती जी को देखते ही महाराज क्रोध आ गया, क्रोध में बोल पड़ी, अरे भगवान महेश्वर का जिन्होंने अपमान किया है उसका फल तो उन्हें अवश्य मिलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। जिन्होंने भगवान महेश्वर का अपमान किया है उन्हें तो इसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहता है जहां पर भगवान विष्णु की निंदा हो, लक्ष्मीपति भगवान की निंदा हो, भगवान शिव की निंदा हो, यदि अपना बस चले तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट लेना चाहिए। यदि जिह्वा काट लेने में समर्थ न हो तो दोनों कानों में अंगुली डाल करके वहां से दूर चले जाना चाहिए। काटिए तासो जो जीभ बसाई, काटिए तासो सो जीभ बसाई। सवन मुदिनता चले वो पराई। 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 आज महाराज सती जी बोल पड़ती हैं, भगवान महेश्वर अरे जो जगत के पिता हैं, आत्मा है, उन्हीं का अपमान हुआ है और मेरा मंद बुद्धि का पिता उनका अपमान किया है। भगवान शिव का यह दो अक्षर का नाम भूल बस भी यदि जिसके मुख से निकल आए उसकी सदगति हो जाती है। उन्हीं का अपमान मेरा पिता किया हुआ है, अर्थात मैं तो उन्हीं के वीर से उत्पन्न हुई हूं, मुझे भी धिक्कार है। अरे भगवान से जो नाता न जोड़े उससे संबंध होने वाले को भी धिक्कार है, उससे जन्म होने वाले को भी धिक्कार है। अब मैं जीवित रह करके क्या करूंगी। ऐसा कहकर के सती जी महाराज जाकर के यज्ञ कुंड के पास में ही उत्तर दिशा में उत्तर दिशा की तरफ भूमि पर बैठ करके अपने शरीर में वायु अग्नि की धारणा की। उर्धरी चंद्रमौलि वृषके तो अरे तजी हो तुरंत जाइत ही है तो काया सकहियो गयगिन तनु जायरा। अरे सकल भयो मख हाहाकारा, सकल भयो मख हाहाकारा, सकल भयो मख हाहाकारा, सकल भयो मख हाहाकारा। अस कहियो गयगिन तनु जायरा, सकल भयो मख हाहाकारा, सकल भयो मख हाहाकारा, सकल भयो मख हाहाकारा। ऐसा कहकर के सती जी ने अपने प्राण को छोड़ दिया। महाराज सती तो मरते समय भगवान से ब्रह्मा से वरदान मांगी थी। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि सती मरता हरे सन बर मांगा। सती मरता हरे सन बर मांगा। जन्म जन्म शिवा पदय अनुरागा। जन्म जन्म शिवा पदय अनुरागा। ही कार
सुंदर तनु पाई। पार्वती सुंदर तनु पाई। महाराज ब्रह्मा से वरदान मांगी थी ना, सो अगला जन्म हिमांचल महाराज के यहाँ जाकर के हुआ। जिस समय से पार्वती का आगमन हिमांचल महाराज के यहाँ हुआ, वह महाराज सारी रिद्धियां सिद्धियां अपने आप प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की यह सूचना देवर्षि नारद जी को मिलती है ना। आज महाराज हिमांचल जी महाराज के यहाँ पहुंचते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आज महाराज समस्त पर्वत खिल उठा है। पार्वती के आते ही सो है सैला, अरे गिरजा गृह आए। कहा जी में जनोरा मैं भगती के पाए। जिस प्रकार से भगवान के भक्त यदि भगवान को पा जाएं सुंदर लगने लगते हैं, आज उसी प्रकार से पार्वती के आते ही समस्त पर्वत अपने आप खिल उठा हुआ है। यह सूचना देवर्षि नारद जी को मिलती है ना। आज नारद जी भी भगवान का गुणगान करते हुए हिमांचल जी महाराज के यहाँ पहुंचते हैं ना। आज हिमांचल जी महाराज की दृष्टि देवर्षि नारद जी के ऊपर पड़ती है ना। सुंदर आसन देते हैं, उन्हें आसन पर विराजमान कराते हैं ना। पति पत्नी सुंदर थाल लेकर के आते हैं। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। चरण सलीला सभा भवन सिचावा, चरण सलीला सभा भवन सिचावा। चरण सलीला सभा भवन सिचावा। चरण सलीला सभा भवन सिचावा। आज देवर्षि के चरणों को धोकर के लेकर के चरणामृत पान करते हैं, अपने घरों में ले जाकर के पवित्र करते हैं। आज भगवान का आगमन हुआ है ना। और महाराज अपनी पार्वती सुंदर कन्या को ले आकर के देवर्षि नारद जी की गोदी में देते हैं ना। महाराज ये बड़ी ही सुंदर कन्या का जन्म हमारे यहाँ हुआ है। अभी गुरुदेव इनका नामकरण नहीं हुआ है, इनका कुछ नामकरण कर दीजिए। आज महाराज देवर्षि नारद जी महाराज जी पार्वती को देखते ही महाराज उन्हें तो सब कुछ भूल गया। आज एक जग पार्वती का दर्शन करने ही लगे, निहारने लगे। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे वाह राजन, आपके यहाँ तो बड़ी सुंदर कन्या का आगमन होगा, आगमन हुआ है। इनके नाम का वर्णन कैसे किया जाए? अरे इनका नाम उमा अंबिका भवानी इनके नाम होंगे। और संसार में जो भी इनके नाम का जप करेगा, जो भी स्त्रियां इनकी पूजा करेंगी, उनको कभी कोई कमी नहीं होगी। काहे राजन? अरे सैला सुलाक्षण सुताय तुम्हारी, सैला सुलाक्षण सुता तुम्हारी। सुनहो जय पायवा गुण दुई चारी, सुनहु जय पायवा गुण दुई चारी। ये राजन कन्या तो बड़ी सुंदर है, बड़ा ही इनका सुलक्षण है, लेकिन इसमें कुछ दो चार अवगुण भी हैं। हिमांचल जी महाराज ने कहा, कैसा अवगुण गुरुदेव? अरे राजन, जोगी जटिल काम मना नगनय मंगल भेसा, आस स्वामी यही कह मिलई
परिहास्त यश रेखा। मैं नहीं कह रहा हूं, इस कन्या की हस्त रेखा बता रही है। इसका पति जो मिलेगा ना, वो तो अनादिकाल से ही उसके सिर पर जटा बढ़ी रहेगी, अमंगल भेष होगा, कामना रहित होगा। अरे राजन, सोचने की बात है, इन्हें तो ऐसा पति मिलने वाला है, संसार जिनको पाने के लिए कितना जप तप करता है ना, सो आज इन्हें पति के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। कायिचित फला बिनो शिवया वराधे, फल बिनो शिवया वराधे, आलहई को जोग जप साधे, स्वामी बिना तपस्या के ही नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा कह करके देवर्षि नारद जी तो वहां से चले गए ना, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि बूंद अघाता सही गिरी कैसे, बूंद अघाता सही गिरी कैसे, आखल के बचाना संत सहजई से, खल के बचाना संत सहजई से। महाराज देवर्षि नारद के शब्द को सुनकर के हिमांचल और मैना के नेत्रों में आंसू छा गए, पार्वती के भी नेत्रों में आंसू आ गए। लेकिन भक्तों एक बात बताएं, हिमांचल और मैना के नेत्रों में जो आंसू है ना, वो तो दुख के आंसू दिखलाई पड़ रहे हैं, और पार्वती के नेत्रों में जो आंसू हैं वो तो सुख के आंसू दिखलाई पड़ रहे हैं। पार्वती तो सोच रही है कि झूठी न होई देवरी शिवानी, 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 बचन ही दे धरी राधा, बचन ही दे धरी राधा। महाराज पार्वती के माता पिता सोच रहे हैं कि झूठी न होई देवरी शिवानी, झूठी न होई देवरी शिवानी, चाहे दंपति सखिया सयाने, ओ चाहे दंपति सखी सयानी, उर्धर धीर कहीं गिरिराओ, उर्धर धीर कहीं गिरिराओ, नाथ कहो का करऊं पाओ, नाथ कहो का करऊं पाओ। महाराज किसी प्रकार से अपने को धैर्य दिलाते हुए हिमांचल जी महाराज ने कहा, गुरुदेव कुछ उपाय भी है। देवर्षि नारद जी ने कहा, ये राजन, अरे कह मुनि सही ममंत सुनो, कह मुनि सही ममंत सुनो, अरे जो विधि लिखा लीला रे, कहा देव तनु जनर नाग मुनि, अरे कोउन में टनिहारा, कोउन में टनिहार। अरे जो विधाता ने लिखा है उसे कौन टाल सकता है? पार्वती के भाग्य में यही लिखा हुआ है, क्यों चिंता करते हो? ऐसा कहकर के देवर्षि नारद जी तो वहां से चले जाते हैं। हिमांचल जब एकांत में हो जाते हैं, मैना हिमांचल के चरणों को पकड़ करके फूट फूट करके रो पड़ती हैं। अरे राजन, मुनि जी क्या कह करके गए, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। राजन एक काम करना, मेरी बेटी का विवाह तब करना, अरे जब घर बर कुल श्रेष्ठ मिल जाए। यदि घर बर कुल श्रेष्ठ न हो तो न तो कन्या बरा रही कुमारी, कन्या रही कुमारी, प्राण प्यारे करुणा प्राण प्यारे, जौन पिलही बरा गिरिजन जो, जौन
साजा कहें सब लोग। बिखर साजा काहे सब लोग। यदि मेरी पार्वती की ओर ये वर नहीं मिलता है तो विवाह मत कीजिएगा। सो बिचारी पति करहो विवाह हो, सो बेचारे पति करहु विवाह हो। होई उगता हो, चौदह बहोरे होई उड़ता हो। ये महाराज ऐसा विचार करके विवाह मत करिएगा कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। आज हिमांचल जी महाराज ने कहा मैना एक बात तो बता दो। कहा क्या? कहा चाहे चंद्रमा से आग निकल पड़े पर देवर्षि नारद जी का कहना झूठा नहीं हो सकता है। ये मैना एक काम करो ना, यदि पार्वती से तुझे बड़ा प्रेम है तो जाकर के पार्वती को शिक्षा दे दो ना कि पार्वती जाकर के तपस्या करे। शायद यदि विधाता का लेख मिट जाए तो हो सकता है कुछ संभव हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। आज हिमांचल के शब्द को सुन करके मैया मैना वापस पार्वती जी के पास में जा रही है। और जो ही पार्वती के पास में पहुंचती है ना, पार्वती को देखते ही मैया मैना के नेत्रों से आंसू छलक पड़े, फूट कर के रो पड़ती हैं। पार्वती ने कहा माँ क्यों रो रही हो? अरे आज मैंने तो एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में एक सुंदर गोरा सा ब्राह्मण आकर के मुझे यूं कह करके समझाता है ना कि हे बेटी पार्वती, अरे करहूं जाई तपा शैल कुमारी, करो जाऊं तपा शैला कुमारी। मैना ने कहा बेटी, अरे लगता है कि नारद कहा सो सत्य विचारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। करहूं जाई तपा शैल कुमारी, करऊं जावे तपा शैला कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। हाँ बेटी लगता है देवर्षि नारद जी यही कह करके गए थे। शायद वही तुम्हें आकर के स्वप्न में मिले होंगे ना बेटी पार्वती। पार्वती ने कहा मैया इसका अर्थ यही है ना कि आपकी और पिताजी की भी इच्छा है कि बेटी पार्वती जाकर के तप करे ना। सत्य है, शास्त्र कहता है कि तप के आधार पर भगवान ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं। तप के आधार पर विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। तप के आधार पर भगवान शिव जगत का संहार करते हैं। क्योंकि मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है भक्तों कि तप धारा सब सृष्टि भवानी, अरे करऊ जाई तपयस जिय जानी। तप के ही आधार पर सब कुछ संभव हो सकता है, इसलिए मैं भी चल करके तप ही करूंगी। आज पार्वती तप करने के लिए तैयार हो जाती है महाराज जी, तप करने के लिए जा रही है। आज पूरा परिवार विकल हो जाता है। पार्वती की मैया मैना पार्वती को बुलाना चाहती हैं, मुख से शब्द निकलता है वो, उधर पार्वती के मुख से शब्द निकला माँ, उसी समय से उमा नाम पड़ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसी अवसर पर वेद शिरा मुनि का आगमन होता है। वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई, अरे पार्वती महिमा सुनहो रहे प्रबोध ही पाई। आज पार्वती तप करने के लिए जा रही है भक्तों। पार्वती तो तप करने योग्य नहीं है। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है पार्वती अति सुकुमार है। कहा अति सुकुमारी लत लत पजो, अति सुकुमारी लतन पद जोगो, पद देवो सुमिर सब भोगो।
पतिपाद सुमेरे तजब सर्व भोग आयति सुकुमारी ना कनक पजोगो मति सुकुमारी ना तजब जोगो पतिपाद सुमेरे तजब सर्व भोग पतिपाद सुमेरे तजब सर्व भोग धरि उमा प्राणपति छड़ा प्राणपति चरना विपिन ला गीत पछड़ा बैठ करके तपस्या करना प्रारंभ कर देती है। कितना समय व्यतीत हो जाता है महाराज जी। बीते संबत सहस सतासी बीते संबत सहस सतासी समय व्यतीत हो गया। पार्वती अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया। संबत सहसा मूल फल खाए ओ संबत सहसा मूल फल खाए सात खाए सत पर खाए सात खाए सत बरस गवाए महाराज बेल पात माये पराई सुखाई बेल पात पराई सुखाई सहसा संबत सोई पाए मोतीने सहसा मत सोई खाए। जो बेल के पत्ते सूख करके पृथ्वी पर गिर पड़ते थे उसी को उठा करके खाती थी ना। इतना ही नहीं, अरे पुनि परिहारे वो सुखाने ऊपर पुनि परिहारे वो सुखाने ऊपर नाम माना मतबा भयऊ अपर पत्ते भी खाना छोड़ दिया। उसी समय से ऊपर अपर्णा नाम पड़ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की आकाशवाणी होती है। अरे वाह, आपकी तो तपस्या गजब की है। ऐसी तपस्या तो किसी ने नहीं किया। एक काम करो ना हे पार्वती, अरे जब तुम्हारे पिता हिमांचल तुम्हें बुलाने के लिए आवे ना तो हठ छोड़ करके अपने घर को लौट जाओ। मार्ग में सप्तऋषियों का दर्शन होगा और उन्हीं की वाणी जो निकलेगी ना उसी को अपने जीवन का प्रमाण समझ लीजिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसी को अपना प्रमाण समझ लीजिएगा। आज मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुनहु शंभो कर चरित सुहावा शंभो पर चरित सुहावा शंभो कर चरित सुहावा शंभो पर चरित सुहावा। जी महाराज तो कहते हैं इधर भगवान शिव सती का परित्याग कर दिए थे ना महाराज। सती स्थल पर बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। कैलाश को छोड़ करके गांव-गांव नगर-नगर में जाकर के भ्रमण करते थे। उन्हें कहीं अच्छा ही नहीं लग रहा था। मात्र केवल भगवान के नाम का जप करते थे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राम राजा राम राजा राम जय राजा चरित सुंदर मैं गावा चरित सुंदर मैं गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा चरित सुंदर मैं गावा चरित सुंदर मैं गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। भगवान शिव कैलाश का परित्याग कर दिए, भगवान का भजन करते हुए टहल रहे हैं। आज भगवान ने जब देखा कि पार्वती का जन्म हो चुका है ना, सोचने लगी अब महाराज पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ में कराना ही पड़ेगा। आज भगवान शिव के समक्ष भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। भगवान शिव से भगवान श्री राम ने कहा प्रगटे प्रभु अब बिनती मम सुनहु शिवा जब मोह पर निजने हो अरे जाई विवाह शैल जही यह मोहिमा गे देवो यह मोहिमा गे देवो। पार्वती का जन्म हो चुका है। मैं आपसे एक ही विनती कर रहा हूं कि जाकर के पार्वती से विवाह कर लो। भगवान शिव ने कहा प्रभु शास्त्र कहता है कि माता पिता गुरु की वाणी को बिना विचार करे ही अपने सिर पर रख लेना चाहिए। तो सिर धारियाय सुकरिय तुम्हारा सिर धारियाय सुकरिय तुम्हारा परम धर्माय परम धर्मय नाथ परम धर्माय परम धर्म यह नाथ मातु पिता प्रभु गुरु मातु पिता गुरु बिनु विचार करिय शुभ विचार करिया कोई माता पिता गुरु की वाणी को बिना विचारे ही अपने सिर पर रख लेना चाहिए। भगवान शिव को प्रेरणा दे करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। इधर भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुलाया, कहा एक काम करो ना, जाकर के पार्वती की प्रेम की परीक्षा ले लो। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आज पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि जा रहे हैं। सप्तऋषियों में कौन कौन पहुंचे? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम, ये महाराज सप्त
सप्तऋषि का आगमन हुआ। देख रहे हैं पार्वती तो तपस्या में लीन है। इतना समय व्यतीत हो गया है कि अगल बगल से घास फूस का ढेर जम गया है। पार्वती से कहने लगे, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी, करहु कवन कारण तप भारी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी, करहु कवन कारण तप भारी। पार्वती ने कहा कि नारद कहा सत्य सोई जाना, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चढ़ी उड़ाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। सप्तऋषियों ने कहा, पार्वती एक बात बताओ, नारद का उपदेश सुनकर के तू इतनी बड़ी तपस्या में लीन हो गई हो, ऐसी बड़ी तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे मैंने तो तुम्हारे लिए सुंदर वर का चुनाव किया है ना। सोचने की बात है। अरे जिनके लिए तू तपस्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? जरा पता करके देखो ना। अरे इन्होंने तो सती से विवाह किया था, शंकर जी ने ही तो सती से विवाह किया था और उनको त्याग करके स्वयं ले जाकर के मरवा डाला। आज सुख चैन से घूम रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। कहीं अकेले के घर में रहने वाले के घर में स्त्रियां ठहर सकती हैं। अरे पार्वती विचार करो ना, ऐसे वर के साथ में क्यों विवाह करना चाहती हो? और नारद का उपदेश सुनकर के किसका घर बसा है? जरा विचार करो ना। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, कहा वसी भवना ताजी हो ही भिखारी। देवर्षि नारद जी ने जाकर के उपदेश दिया, किसको? महाराज दक्ष को। दक्ष ने पुत्र उत्पन्न किया था सृष्टि की रचना करने के लिए। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, कहा तीन फिर भवा न देखाई। दक्ष महाराज ने पुत्र उत्पन्न किया था सृष्टि की रचना के लिए। देवर्षि नारद जी ने ऐसा उपदेश दे दिया कि कोई वापस अपने घर को लौट करके नहीं आया। और इतना ही नहीं ना, आगे देखिए ना कि चित्र के तो करा घर घारा, कनक से पोखरा पुनिया सहारा, चित्र के तो करा घर घाला, तू कर कनक से पोखरा पुनिया सहारा, चित्रकेतु को जाकर के उपदेश दिया था। कनक कश्यप की स्त्री कयाधु को भी तो देवर्षि नारद जी ने ही उपदेश दिया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कनक कश्यप की स्त्री कयाधु को जाकर के देवर्षि नारद जी ने उपदेश किया था। सो कयाधु के गर्भ में प्रहलाद थे। प्रहलाद का जन्म हुआ, अपने पिता को ही मरवा डाला।
हेड़ा कश्यप का वध स्वयं नरसिंह भगवान ने आकर के कर दिया। अरे देवर्षि नारद का उपदेश सुनकर के किसका घर बसा है? विचार करो। चित्रकेतु एक ऐसे राजा थे जिनके पास महाराज 1 करोड़ रानियां थी, किसी को संतान नहीं थे। एक दिन बहुत दुखी होकर के बैठे हुए थे। अचानक एक महात्मा का आगमन हुआ, कुछ योग तप इत्यादि बतलाए। महाराज चित्रकेतु ने यज्ञ किया तो उनके यहां जो सबसे छोटी रानी थी उसी को एक बालक पैदा हुआ। जब वह बालक वर्ष दिन का हुआ तो अन्य माताएं जो थी सबने विचार किया, अब तो राजन हम लोगों से प्यार नहीं करते हैं, हम लोगों से तो दुर्व्यवहार करते हैं, हम लोगों के प्रेम में बाधा डालने वाला यही बालक है। चलो एक काम करें, इसे क्यों नहीं मार डाला जाए। सभी माताओं ने मिलकर के उस बालक को विष पिला दिया। वो बालक मर गया। अब तो महाराज चित्रकेतु रोने लगे। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। राजन क्यों रो रहे हो? कहा महाराज रो मैं तो क्या करूं, एक ही संतान थी वो भी चल बसी। देवर्षि नारद जी ने कहा राजन जो आया है सो जाएगा, ये तो संसार नश्वर है, कोई अमर थोड़ी है। जन्म होता है, मृत्यु भी उसी दिन निश्चित किया जाता है, ये तो संसार का नियम है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचिताय अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचिताय अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचिताय अधम शरीरा। आज है सो कल नहीं रहेगा, इसके लिए क्यों रो रही हो? अनेक प्रकार से समझाते हैं, फिर भी चित्रकेतु का रोना बंद नहीं होता है। राजन कहिए तो इस बालक को जिंदा कर दिया जाए। गुरुदेव यदि ऐसा हो जाता तो फिर क्या? अरे राजन क्या आप अपने को अमर मान रहे हो? आपको भी तो एक दिन जाना पड़ेगा। अरे एक रंग था एक राजा, कोई अमर नहीं है, चाहे वो रंग हो चाहे राजा हो। कहा एक रंग था एक राजा, ये कहीं आग में जलो जले दोनों। एक रंग था एक राजा, पर एक ही आग में दोनों जलते हैं, अंतर कुछ भी नहीं होता है। यदि इसके लिए रो रहे हो तो मैं इसे जिंदा कर देता हूं। देवर्षि नारद ने अपने योग के द्वारा थोड़ा सा जल उठा करके उसी पार्थिव के ऊपर छींटा, मारा, वो पार्थिव उठ करके बैठ गया। देवर्षि नारद ने कहा कहिए कहां जा रहे हो? कहा आप कौन? कहा आपके पिता आपके विरह में रो रहे हैं। उस जीव ने, उस आत्मा ने उत्तर दिया, कौन पिता कौन पुत्र? अरे महाराज आज ये पिता है, किसी समय तो मैं भी पिता था। आज ये राजा बने हुए हैं, किसी समय मैं भी राजा था। मेरे राज्य पर किसी राजा ने आक्रमण करके मेरा राज्य छीन लिया था और मैं भिखारी हो गया था।
मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, भिक्षा मांगते हुए निकला। आज मैं जिस माँ के गर्भ से पैदा हुआ था, इसी माँ ने थोड़ा सा मुझे चावल दिया, गोईठा दिया, और मैंने ला करके गोईठे को जलाया, खिचड़ी बनाया, और खिचड़ी को भी मैंने खा नहीं पाया। जो ही उसे निकाले, सोचे कि भगवान को भोग लगा दूं, तब तक उधर से 2 सांड पहुंचे और उसे रौंद डाले। हे देवर्षि, आज मैं जिस मां के गर्भ से पैदा हुआ हूं, इनका ऋण था मेरे ऊपर, उसी ऋण को चुकाने के लिए मैं यहां आया था। और ये जो माताएं बैठी हुई हैं, जिन्होंने मिलकर के मुझे विष पिलाया है, ये सब के सब उसी गोईठे में चींटियां बन करके बैठी थी, और जो ही मैंने जलाया, सब चींटियां जल करके खाक हो गई। आज वही 1 करोड़ चींटियां, इनकी 1 करोड़ रानियां बन करके आई हैं, सबने विष दे करके अपना बदला चुकाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है। ये संसार है, नश्वर है, जो आया है सो जाएगा। इसलिए आज देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे राजन क्यों रोते हो ना? यदि कुछ पाना है, कुछ लेकर के जाना है, तो भगवान के नाम का चिंतन करो ना। इसके लिए क्यों रो रहे हो? सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। आज बड़ा सप्त ऋषियों ने कहा, पार्वती नारद सिखा जसुलही नर नारी, कहा वसी भवना ताजी हो ही भिखारी। अरे मन कपटी तना सजन चिन्हा, मन कपटी तना सजन चिन्हा, आया पोसरी सपा चाहती पोसरी सने चाहदीना। सबको अपने समान ही बना देने वाले हैं। इनका उपदेश सुनकर के क्यों तपस्या कर रही हो ना? चलो, मैं तो तुम्हारे लिए सुंदर वर का चुनाव किया है ना। अति सुंदर सोचे सुखी सुशीला, अति सुंदर सोचे सुशीला, वही बेला जासु यह लीला, वही वेद जासु यह लीला। देवराज मानो भगवान शिव ही सप्त ऋषियों में एक ऋषि का भेष पकड़ करके आए हो। आज पार्वती जी को से कह रहे हैं, अरे पार्वती ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसे ठग के बहकाने में क्यों पड़ी हो? चलो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर वर का चुनाव किया है। अरे भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, ऐसे वर के साथ में तुम्हारा विवाह करा दूंगा, वो तुम्हारा जीवन पूरा आनंदमय होकर के व्यतीत होगा। पार्वती जी ने कहा, हे महाराजे, यदि आपको विवाह ही कराना है तो जाकर के दूसरे का विवाह करा दीजिए। क्या संसार में और वर कन्या आपको
नहीं मिल रहे हैं। अरे आप जानते नहीं हो मेरा जन्म कहाँ हुआ है? हिमाचल राज्य से हुआ है, पहाड़ से जन्म हुआ है, पर्वत से जन्म हुआ है। पहाड़ का तिनका अपने स्वभाव को छोड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार से सोना को अग्नि में तपाया जाए और सोना भी महाराज तपाने के बाद भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है ना, उसी प्रकार से मैं भी अपने स्वभाव को छोड़ने वाली नहीं हूँ। कहत न छुटई छुटई बरुदेहा, मेरी देह छूट जाएगी पर मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती है। यदि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ में करूंगी। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। मैं तो जन्म जन्मांतर से यही वरदान मांगती चली आ रही हूँ कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगे लगर हमारी, शंभो भरोसा होगा करहो कुमारे, प्रभु कहीं जगदम्बा, प्रभु कहीं जगदम्बा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। यदि आपको विवाह कराने के लिए ही आप टहल रहे हो तो जाकर के दूसरे वर कन्या का विवाह करा दीजिए ना। पर मैं अपना विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ, चाहे वो गुण के धाम हो चाहे अवगुण के धाम हो, यदि मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ में करूंगी। यदि वो मुझे नहीं वर्ण करेंगे तो मैं जन्म जन्मांतर कुमारी रह जाऊंगी, पर दूसरे वर के साथ में विवाह नहीं करूंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। कथा में जाने का फल क्या मिलता है जानते हो? और यही भगवान का प्यारा प्यारा नाम। कथा रामचरितमानस तो घर घर में है, सबके यहाँ पाठ होता है, सभी लोग कथा श्रवण करते हैं, लेकिन महाराज कथा में जाने का फल क्या मिलता है? जितना भगवान के नाम का गुणगान कर लोगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम, मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। आइए एक छोटी सी भजन। सप्तऋषि जाकर के भगवान शिव से पार्वती के प्रेम का वर्णन करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव बोल हरि बोल। नाम प्रभु का
है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटे तो क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोल, नाम कपिले अमृत घोल, सब माधव गोविंद बोल। नाम रमन अमृत घोल, केशव माधव वंदन बोल। जय हो। सबरी अहिला सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिला सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से होके पाए, नाम जपन से मोक्ष पाए। सबरी अहिला सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से होके पाए। नाम जपन से मोक्ष पाए। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। कष्ट मिले क्षण में भारी, कैसे रखेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोल, राम कपिले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। सप्तऋषि वापस जाकर के भगवान शिव से पार्वती के प्रेम का वर्णन करते हैं। आपसे अटल प्रीति है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इधर महाराज हिमांचल महाराज के यहाँ पार्वती के विवाह की तैयारी हो रही है। कन्या का विवाह प्रत्येक पिता के लिए भक्तों महान चिंता का विषय होता है, किंतु विवाह तो एक दिन में संपन्न हो जाता है। यदि वर के चुनाव में जरा सा भी त्रुटि हुई तो कन्या का समस्त जीवन पिता के सर पर भार बन जाता है।
आज हिमांचल की पुत्री का वर तो प्राप्त हो चुका है, पर वर की माता पिता तो है नहीं। उनका पितृत्व ब्रह्मा में आरोपित किया गया है। ब्रह्मा के अनेकों नाम में एक नया नाम अज भी है, और भगवान शिव का भी नाम अज है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी तुलसीदास महाराज काव्य का विनोद है, अज के बाप तो अज ही हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, क्योंकि मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि लगन बाची अज सब ही सुनाई। लग्न पत्रिका किसे सुनाई जा रही है? अज को सुनाई जा रही है। अज कौन है? ब्रह्मा जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये महाराज आज तो दहेज की प्रथा है, उस समय दहेज की कोई प्रथा नहीं थी। भगवान शिव के विवाह में दहेज की कोई प्रथा नहीं थी। आज तो दहेज जरूर चाहिए। बहू चाहे जैसे मिले कोई बात नहीं है। व्यापी रहे ये समाज के बीच, समाज के बीच में ऐसी महाराज चर्चाएं चल रही हैं, ऐसी देखने को मिलती हैं। कोई गरीब पिता है, अपनी बेटी का विवाह कैसे करे? जिसके पास धन न हो, शायद उसकी बेटी कुमारी रह जाएगी, वो विवाह कैसे कर पाएगा? आज 10-20 हजार की बात तो छोड़ दीजिए, लाख 2 लाख में भी विवाह होने वाला नहीं है। एक गरीब पिता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से फिर भी करता है। कैसे करता है यह तो उसका हृदय जानता है। बाजारों में कितना कर्ज हो जाता है, शायद सारी जमीन गिरवी पड़ जाती है, फिर भी अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से करता है। विवाह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेरी बेटी को कुछ कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। भक्तों, बड़ा सुंदर भाव दिया गया है कि कब तलक अपने भारत की बेटी, कब तलक अपने भारत की बेटी, बेटी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक अपने बेटी, कब तलक अपने भारत की बेटी, बल्कि बेटी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक अपने भारत की बेटी, अपने भारत की बेटी, बल्कि बेटी पे चढ़ती रहेगी, बल्कि बेटी पे चढ़ती रहेगी। जय हो। रस्म दहेजा दहेजवा की छोड़ो, रस्म दहेजा दहेजवा की छोड़ो, वरना इज्जत न कायम रहेगे, वरना इज्जत न कायम रहेगी। रस्म दहेजा दहेजवा की छोड़ो, रस्म दहेजा दहेजवा की छोड़ो, वरना इज्जत न कायम रहेगी, वरना इज्जत न कायम रहेगी। ये महाराज यदि दहेज नहीं छोड़ोगे तो आपकी इज्जत नहीं बच सकती है। किसी प्रकार से पिता अपनी बेटी का विवाह तो किया, बाजारों में कर्ज हो गया, सारी जमीन गिरवी पड़ गई, बेटी ससुराल जाती है।
आज महाराज अब तो दहेज देकर के आई है बहू। उसका पति जब उसके पास में आता है उससे कहती है श्रीमान जी आप खड़े रहिए। श्रीमान जी काफी समय तक खड़े थे। कहा जरा एक गिलास पानी तो ले आइए। उन्होंने सोचा कि आज पहले पहल आई है, हमें ला करके पानी दे दे। जाकर के एक गिलास पानी ला करके देते हैं। पानी ने उसने पकड़ लिया और नीचे रख दिया। कहा चल करके गेट पर बैठिए, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तभी मैं आपको बुलाऊंगा। जाकर के रात्रि भर गेट पर बैठे रहे। प्रातः काल हुआ, बाहर निकल करके आए, अपने पिता से सारा दास्तान बताए। पिताजी बहू के पास जाकर के पूछते हैं, बहू बेटी तूने अपने पति के साथ कैसा व्यवहार किया? बहू ने उत्तर दिया, पिताजी जब आप मुझे बेटी कह करके पुकार रहे हो तो आप पिताजी हुए, कहाँ हैं हमारे पति? पति को तो उसे कहा जाता है जो किसी को पतन से बचा ले, उसी को पति कहा जाता है। आज इनके लिए हमारे पिताजी के पास कुछ खाने को नहीं रह गया है, भूखे मर रहे हैं। सारी जमीन गिरवी पड़ गई है, बाजारों में तमाम कर्ज हो गया है। मेरी सुख सुविधा बनाने के लिए पिताजी ने मुझे एक नौकर बना करके दिया है। बोलिए भगवत भगवान जय हो। ये हमारे नौकर हैं कि हमारे पति हैं। आज ससुर जी की दृष्टि खुल गई, तुरंत साधन मंगा करके विदाई कर देते हैं। जितना दहेज लिए थे सब का सब वापस करते हैं। फिर जाकर के उसी बहू से प्रार्थना करते रहे, चलो अपने घर, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, एक वस्त्र पहना करके विदा कर दो। अब मुझे दहेज की आवश्यकता नहीं है। मेरी बहू ने मेरी आंख को खोल दिया। व्यापी रहे ये समाज के बीच, कुभाव कुनीति कुआपदकारी। इस संसार में महाराज आज क्या विचित्रता चल रही है कि पशु की भांति ही बिकाई रहे बर, पशु की ही भांति बिकाई रहे बर। अरे ऐठी निगाहें खुले न हमारी, अरे ऐठी निगाहें खुले न हमारी। अरे जो धन दे दहेज की नाही, इस दहेज की प्रथा यदि नहीं टूटेगी तो सीता सती रह गई है कुंवारी। अरे सीता सती रह गई है कुंवारी। इसलिए भक्तों कब तलक अपने भारत की बेटी, कब तलक अपने भारत की बेटी, बल की बेटी पे चढ़ती रहेगी, बल की बेटी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक अपने भारत की बेटी, कब तलक अपने भारत की बेटी, बल की बेटी पे चढ़ती रहेगी, बल की बेटी पे चढ़ती रहेगी। रस्म दहेजा दहेजवा की छोड़ो, रस्म दहेजा दहेजवा की छोड़ो, वरना इज्जत न कायम रहेगी, वरना इज्जत न कायम रहेगी, वरना इज्जत न कायम रहेगी। उस पिता के हृदय से तो पूछो, उस पिता के हृदय से तो पूछो, जिसके घर में हो गाना सयानी। उस पिता के हृदय से तो पूछो, उस पिता के हृदय से तो पूछो, जिसके घर में हो गाना सयानी। दिलवा ये
सोचता है, रात दिन वो यही सोचता है। बिटिया की कैसे भरेगी, बात बिटिया की कैसे भरेगी। कब तलक अपने भारत की बेटी, कब तलक अपने भारत की बेटी बल की बेटी पे चढ़ती रहेगी, बल की बेटी पे चढ़ती रहेगी, बल की बेटी पे चढ़ती रहेगी। पिता के हृदय से तो पूछो, उस पिता के हृदय से तो पूछो, इसके घर में हो कन्या सयानी, जिसके घर में होगा ना सयाने। रात दिन वो यही सोचता है, रात दिन वो यही सोचता है। बिटिया की कैसे भरेगी, बात बिटिया की कैसे भरेगी। माँ के दिल में है यार माम चलते, माँ के दिल में है माँ चलते। महलों की रानी बनेगी, बेटी महलों की रानी बनेगी। ना पता है कि शादी से पहले, क्या पता है कि शादी से पहले शाहजादी का फन ओढ़ लेंगे, शाहजादी का फन ओढ़ लेंगे। तलक अपने भारत की बेटी, तब तलक अपने भारत की बेटी बल्कि बेबी पे चढ़ती रहेगी, बल्कि बेबी पे चढ़ती रहेगी, बल्कि बेबी पे चढ़ती रहेगी। कहने का भाव तो पुरानी प्रथा को अपने अंतर्गत ले आओ, दहेज का परित्याग करो ना, भारतीय संस्कृति का पालन करो, तभी हमारा आपका कल्याण हो सकता है। धर्म की रक्षा तभी होगी जब हम आप धर्म की रक्षा करेंगे। जब तक आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तब तक हमारी आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हिमांचल की पुत्री का वर तो प्राप्त हो चुका है, परंतु वर के माता पिता तो है नहीं, उनका पितृत्व ब्रह्मा में आरोपित कर दिया गया है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि लगन पाची अज सब ही सुनाई। ब्रह्मा जी का एक नाम अज है और मजार लग्न पत्रिका उन्हें सुनाई जा रही है। यदि महाराज श्री गणेश में ही कह दिया जाए कि वर के पिता तो है नहीं तो कैसा लगेगा, बारात बड़ी अधूरी लगेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान शिव का श्रृंगार किया जा रहा है। शिव ही शंभो बन करहि सिंगारा, शंभु बन करहि सिंगारा, मुकुट यही मोर सवारा, मुकुट यही मोर सवारा। शंभो बन करहि सिंगारा, वही शंभु बन करहि सिंगारा, मुकुट यही मोर सवारा, मुकुट यही मोर सवारा। महाराज भगवान शिव का श्रृंगार कैसे किया जा रहा है, उनकी जटाओं का ही मुकुट बनाया जा रहा है और महाराज सर्प का ही आभूषण बनाया जा रहा है। बड़ी सुंदर बात है। गोस्वामी जी लिखा है कुंडल कंगन पहिरे प्याला, कुंडल कंगन पहिरे प्याला, विभूति के हरि पट खाला, विभूति पहिरे
विभूति के हरि पट छाला, विभूति के हरि पट छाला। आज भगवान शिव के विवाह में भगवान शिव का श्रृंगार किया जा रहा है, उनकी जटाओं का मुकुट बनाया जा रहा है, सर्पों का महाराज आभूषण पहनाया जा रहा है, कुंडल पहनाया जा रहा है, कंगन पहनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, शरीर में चिता की राख मली जा रही है, भस्म लगाई जा रही है। हमारे आपके यहाँ देखिए जब विवाह पड़ता है ना, तो विवाह में महाराज हल्दी चंदन का उबटन लगाया जाता है ना। भगवान शिव आज प्राणियों को दिखा रहे हैं कि देखो भैया, हम भी विवाह करने के लिए चल रहे हैं, लेकिन विवाह में भस्म लगा रहे हैं। क्यों भस्म लगा रहे हैं? अरे विवाह करना कोई अपराध नहीं है, विवाह करना चाहिए, लेकिन विवाह करके महाराज उसे यह नहीं है केवल उसी में फंसा रहना ही चाहिए। नाना बिना पत्नी कथम धर्मा, बिना पत्नी के धर्म अधूरा होता है। पत्नी को साथ में रखना चाहिए, लेकिन साथ में रखते हुए, माया को साथ में रखते हुए भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान शिव के कहने का संकेत यह है कि शरीर में चिता की राख हम क्यों लगा रहे हैं? कुंडल कंगना पहिरे ब्याला, कहा तन विभूति के हरि पट छाला। तन में शरीर पर चिता की राख मल रहे हैं, इसलिए मानो प्राणी मात्र को दिखा रहे हैं भैया, कितना भी हल्दी और चंदन उबटन लगाओ ना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको भी जल कर के चिता की राख बनना ही पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज भगवान शिव आभूषण, हम आप तो सोना चांदी का आभूषण धारण करते हैं, लेकिन भगवान सर्प का ही आभूषण धारण कर रहे हैं। जो भी जहां भी कुछ देख रहे हैं, सर्प को ही धारण कर रहे हैं। हमारे आपके यहाँ सोने चांदी से तैयार किया जाता है, दूल्हे का श्रृंगार होता है, लेकिन भगवान शिव में सोना चांदी का कोई मतलब ही नहीं है, लेस मात्र उसका कोई अर्थ नहीं है, उसे नहीं ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी लिखा है कि शशि ललाटा सुंदर सिर गंगा, ललाटे सुंदर सिर गंगा, नयना तीन रूपा पीत भुजंगा, नयना तीन रूपा पीत भुजंगा, करल कंठरा उर सिर माला, करला कांठोरा नर सिर माला, शिव भेष शिवा हम कृपाला, शिव प्रेता शिवा नमो कृपाला। भगवान शंकर के गले में मनुष्यों की मुंड की माला सजाई गई है। त्रिनेत्र भगवान शिव के कंठ में सर्प का यज्ञोपवीत है, उनके गले में मनुष्यों की मुंड की माला सजाई गई है। मस्तक पर चंद्रमा और गंगा जी विराजमान हैं। त्रिनेत्र भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल और डमरू है। आज वृषभ पर बैठ कर के विवाह करने के लिए चल रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कर तस्कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा। महाराज हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के ऐसे स्वरूप को लेकर के विवाह करने के लिए बैर पर चढ़ करके शंकर बाबा तैयार हो रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। हमारे अभिषेक जी कह रहे हैं 2 मिनट का समय मुझे भी चाहिए। देखिए बारात कैसे तैयार करा रहे हैं।
तन मृग छाला सर्प की माला, जटा में गंग विराजे हैं। करते हो बैल सवारी, तुम ही हो त्रिशूल धारी। कैलाश डमरू वाले, सुंदर है तेरी काशी, सुंदर है तेरी काशी। कैलाश डमरू वाले, सुंदर है तेरी काशी। कैलाश डमरू वाले, सुंदर है तेरी काशी काशी। कैलाश डमरू वाले, सुंदर है तेरी काशी, कैलाश डमरू वाले। सुंदर है तेरी काशी, कैलाश डमरू वाले। सुंदर है तेरी काशी, कैलाश डमरू वाले। करता है दिल से भक्ति भक्ति, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। करता है दिल से भक्ति, करता है दिल से भक्ति। कैलाश डमरू वाले, सुंदर है तेरी काशी। कैलाश डमरू वाले, सुंदर है तेरी काशी। कैलाश डमरू वाले। त्रिभुवन में तेरी महिमा, शंभू है जग से न्यारी। त्रिभुवन में तेरी महिमा, शंभू है जग से न्यारी। घर में त्रिशूल डमरू डमरू बैल की सवारी। त्रिशूल डमरू डमरू बैल की सवारी। मैं दीवाना हो गया रे, मैं मस्ताना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं मस्ताना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं मस्ताना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मस्ताना हो गया। घर में त्रिशूल डमरू बैल की सवारी। घर में त्रिशूल डमरू। त्रिभुवन में तेरी महिमा, शंभू जग से है न्यारी। त्रिभुवन में तेरी महिमा। और भगवान भोलेनाथ की पूजा हम ही नहीं, कौन कौन करता है? करते हैं ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। करते हैं ब्रह्मा विष्णु हरदास डमरू वाले। करते हैं ब्रह्मा वाले। सुंदर है तेरी काशी। कैलाश डमरू वाले, सुंदर है तेरी काशी। कैलाश डमरू वाले। भोलेनाथ सजे कैसे हैं? बनकर मदारी जोगी करते हो ऐसी लीला। बनकर मदारी जोगी करते हो ऐसी लीला। भगवान भोलेनाथ मदारी जोगी बन गए हैं। और पहने क्या? पहने हो मृग की चाला, रूप रंग नीला। पहने हो मृग छाला, रूप रंग नीला। बनकर मदारी जोगी करते हो ऐसी लीला। बनकर मदारी जोगी करते हो रंग लीला। पहने हो
प्रेत रहते भोलेनाथ 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 भूत प्रेत रहते तेरे साथ डमरू वाले भूत प्रेत रहते तेरे साथ डमरू वाले सुंदर है तेरी काफिर कैलाश डमरू वाले सुंदर है तेरी काफिर कैलाश डमरू वाले। और गंगा जटा में चंद्रा माथे तेरे विराजे गंगा जटा में चंद्रा माथे पे है विराजे गर्दन में शेष लटके भय से वो काल भागे वो गर्दन में शेष लटके काल भागे। और शंभू से आप सभी मिलके हम सभी मिलके प्रार्थना करेंगे क्या राखो तू अपने भक्तों की राखो अभिषेक की राखो तू अपने अमित की राखो तू अपने अमित की अब लाज डमरू सुंदर है तेरी काश कैलाश डमरू वाले सुंदर है तेरी काशी कैलाश डमरू वाले। राखो तू अनबिंद की लाज डमरू वाले राखो तू अनबिंद की लाज डमरू वाले सुंदर है तेरी काश कैलाश डमरू वाले सुंदर है तेरी काश कैलाश डमरू वाले सुंदर है तेरी काश कैलाश डमरू वाले। दीवाना तेरा आया दर पे तेरे दीवाना दीवाना तेरे आया दर पे तेरे दीवाना दीवाना तेरा आया भोले तेरे दरबार में दीवाना तेरा आया भोले तेरे दरबार में दीवाना तेरा आया भोले बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए भक्तों, भगवान शिव की विवाह की चर्चा कल की कथा में करने का प्रयास किया जाएगा। आप सब समय से पधारें। इस मानव चेतना विकास सेवा संस्थान के अंतर्गत नित्य 2 बजे से सायं 5 बजे तक भगवान की कथा अमृतमयी वर्षा होती है। प्रातः काल 8 बजे से 10:30 बजे तक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन चल रहा है।